हरे कृष्णा। तो हम रसराज श्री कृष्ण से पहला अध्याय को चर्चा कर रहे थे। आज इस अध्याय का 7वां दिन है। हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि व्यक्ति कैसे प्रकृति के गुणों को पार करके धीरे धीरे अपने आप को सतोगुण में स्थित करता है। फिर सतोगुण में स्थित होकर वह बुद्धि से विचार करके भोगों को त्याग देता है और भोगों को बिल्कुल हेय मानता है, और जो कि है भी। और इस तरह से वह धीरे धीरे प्रगति करते करते गुणों के परे अर्थात शुद्ध सतोगुण की स्थिति को प्राप्त करता है। मीन्स ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और इस तरह की स्थिति को प्राप्त करके फिर वह नेचुरली भोगों को त्याग देता है। नेचुरली उसके भोगों के प्रति बिल्कुल भी भोगों के प्रति रुझाव नहीं रह जाता। क्यों नहीं, क्यों क्यों भोगों के प्रति उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है? क्योंकि वह ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाता है। वह भगवान कृष्ण की सेवा करके संतुष्ट तथा आनंदित रहता है। इसीलिए वह ऑटोमेटिकली जो भोग वस्तु है, जो रजोगुणी वस्तु है, उनका सेवन नहीं करता है, उनका संपर्क में नहीं आता है वो। तो ब्रह्मभूत स्थिति के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर को पहुंच गया है, ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर लिया है, वह ना तो शोक करता है। जो वस्तु शोक किस लिए करते हैं? शोक कोई चीज़ खो जाने से हम शोक करते हैं। अर्थात भूत के वस्तु को, भूतकाल के विषय को सोचकर हम शोक करते हैं। और आकांक्षा करना, चाहत करना, भोग वस्तुओं की चाहत करना, ये चाहिए वो चाहिए, काश ये हो जाता वो हो जाता, तो ये सब भविष्य के लिए हम आकांक्षा करते हैं। ना सोचती ना कांक्षति। तो जो ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर लेता है, वह ना तो शोक करता है, और अर्थात ना तो भविष्य की चीज़ों को लेकर शोक करता है, और ना तो सॉरी भूतकाल के जो चीज़ों को लेकर, भूतकाल में जो हो गया है, पास्ट में जो हो गया है, कुछ उसके विषय में वह नहीं सोचता है। और भविष्य के विषय में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये सब हम विचार करते हैं ना कि ये हो जाएगा तो भविष्य में ऐसा होगा। तो हम बहुत सारे विचार करते हैं। तो हमारा मन जो है वह या तो भूत के विषय में अर्थात पास्ट के विषय में सोचकर शोक करता रहता है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरह से हम शोक करते रहते हैं। और या फिर अब भविष्य के लिए सोचते हैं, ऐसा अगर करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये करूँगा तो वैसा हो जाएगा। इस सब विषय में ब्रह्मभूत स्तर को जो प्राप्त कर लिया है, वह इन विषयों में नहीं पड़ता है। और एक चीज़ है, मोह रह गया है। मोह कब होता है? वर्तमान में होता है। मोह मीन्स जो वास्तविक वस्तु है उसे ना देखकर उसके ऊपर एक आवरण को देखना, इसे कहते हैं मोह। जो वास्तविक वस्तु है उसे वो हम नहीं देख पाते, उसके जगह कोई और वस्तु को ही हम देख रहे हैं, उसे कहते हैं मोह। जैसे सर्प, कभी कभी आप रस्सी में पैर रख देते हैं तो आपको कभी सांप सांप करके चिल्लाने लगते होंगे। तो ये मोह, भ्रम कहते हैं, भ्रमित हो जाना या फिर मोहित हो जाना। भ्रमित हो जाना भी कह सकते हैं। और मोहित हो जाना जगत के प्रति, जगत के भोगों के प्रति मोहित हो जाना कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा, ये भोग वस्तु मुझे बहुत सुख देगी। तो जो ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर लिया है वह प्रसन्न आत्मा। प्रसन्नता कब आती है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तभी हमें आनंद आएगी। आनंद आस्वादन करने के लिए हमें भगवान की सेवा करना होगा, क्योंकि आनंदमयोभ्यासात, भगवान कृष्ण कैसे हैं? आनंदमय हैं। और इस जगत में जिसको हम आनंद मान रहे हैं, वे आनंद नहीं, वे तो केवल दुखों के एब्सेंस को हम आनंद मानते हैं, सुख मानते हैं, नॉट आनंद। इसको आनंद नहीं कहा जाएगा, इसको सुख कहा जाएगा। सुख किसको मानते हैं? जब दुख नहीं होता है। तो ये हमारी स्थिति है।
अब हमें इन स्थितियों के विषय में सुनकर, पढ़कर हमें लालसा करनी चाहिए और धीरे-धीरे एटलीस्ट हमें सत्वगुण की स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। सत्वगुण की स्थिति को प्राप्त कैसे करेंगे? जो ब्रह्मभूत स्थिति में जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, वही कार्य करके। और ऐसा नहीं है कि ब्रह्मभूत स्तर को जो व्यक्ति प्राप्त कर लिया है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो उसे कुछ नहीं करना होगा। वो तो अब चुपचाप बस ध्यान करेगा या फिर बस चुप-चुप हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वे पूरी तरह से जगत से विरक्त रहता है, फिर भी एग्ज़ाम्पल स्थापित करने के लिए, आचरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य कर सकता है व्यक्ति। कार्य करते हुए देखा जा सकता है। तो उसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि जो व्यक्ति, तो फिर प्रश्न होगा, क्या ब्रह्मभूत स्तर को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, क्या वो कुछ नहीं करता है? तो उस विषय में प्रभुपाद जी क्या उत्तर देते हैं, देखिए सुनिए। इसी को सत्वगुण कहते हैं, अर्थात विचलित नहीं होना। तो ये सब हमने चर्चा किए थे। देखिए अब, तो भागवतम का अर्थ है ईश विज्ञान। यदि कोई इस विज्ञान के अध्ययन के लिए दृढ़ प्रयास करे तो वह ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त होगा। ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी हमें कर्म करना होगा, क्योंकि यह हमें कर्म करने की सलाह दी गई है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है, हमें कर्म करना ही होगा। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। किंतु कर्म करते हुए हमें यौगिक साधनों को अपनाना होगा, और तब हमें कोई भी साधारण कर्म करने में, जो कि भाग्यवश या परिस्थितिवश हमें करना पड़ रहा है, कोई हानि नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोले बिना काम ना चले, यदि ऐसा है तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका निष्कर्ष यह है कि व्यापार ठीक प्रकार से नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, और इसलिए व्यापार करना ही नहीं चाहिए। किंतु भगवद गीता में हमें यह निर्देश मिलता है कि हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जहाँ की थोड़ा सा अनुचित कार्य किए बिना हम अपनी जीविका नहीं कमा सकते, तो हमें उस कार्य को छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उस कर्म को पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? उसको पवित्र तभी किया जा सकता है जब हम उस कर्म के फल को स्वयं ग्रहण ना करें और उसे ईश्वर को समर्पित कर दे। तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर लिया है, इसी शरीर में इसी शरीर में रहकर ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर लिया है, तो क्या वो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य शरीर में है, अब मनुष्यों को एक आचरण स्थापित करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए वो कार्य कर सकता है, और कार्य करता भी है। कुछ कार्य नहीं करता ऐसा नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे अम, जनकाद्य जनक आद्य भगवद गीता में एक श्लोक आता है, आस्थितो जनकाद्य। भगवद गीता 3.20 में ऐसे है, आस्थितो जनकाद्य। जनक आदि, ये जो राजा है, जनक और एटसेट्रा जो राजा है, वो यद्यपि आस्थितो मीन्स दे आर सिचुएटेड ऑन द प्लेटफॉर्म, वो इस स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं। जनक आदि ऋषि राजा, वे इस स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं, इस ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं, फिर भी वे कार्य कर रहे हैं एक एग्जाम्पल स्थापित करने के लिए, एक आचरण प्रस्तुत करने के लिए। तो ऐसा बताया जाता है।
आप भक्त लोगों को देखेंगे, वे कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ अर्थात जो कर्म करना, नियत कर्म करना पड़ रहा है, वो उनमें उतना रुचि नहीं होती उनकी। अब ऐसा नहीं है वो नहीं करेंगे तो वो जिएँगे नहीं, या फिर उसमें एक आसक्ति सा, उनका आसक्ति नहीं है उसमें, उस कार्य में। जो व्यक्ति भगवान के भक्ति करके जो व्यक्ति सुखी है, आनंद अनुभव कर रहा है, प्रसन्न आत्मा, पूरी तरह से आनंदित है, वो क्या उसे कोई कार्य करना होगा? जगत में मीन्स जगत जागतिक कर्म, जो जागतिक कर्म है, जो जगत के कर्म है, भक्ति के कार्य तो वो बहुत दिन भर, पूरा दिन भर करता है। किंतु फिर भी आप देखेंगे व्यक्ति मैनेजमेंट आदि कर रहा है, सभी करते हुए देखेंगे उसको। किंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति, अरे ये तो जागतिक कर्म कर रहा है, शायद तो फिर यह ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त नहीं किया होगा, ये कैसे ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त किया होगा, ऐसे विचार आ सकते हैं। किंतु ऐसी बात नहीं है। अब शुद्ध भक्त को देखेंगे कि वो मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, मंदिर के मैनेजमेंट एक्सेट्रा जो भी मैनेजमेंट आदि करते हैं, तो वो तो भगवान की सेवा हो गई। और वो देखेंगे कि उनको कार्य करते दिखेंगे, किंतु वे ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त कर चुके हैं। वे भौतिक चीज़ खो जाने से शोक नहीं करते और उनकी कोई भौतिक चीज़ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा नहीं होती। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, वे कोका कोला कंपनी या इट्स लाइक दैट, एक कंपनी में काम करते थे। तो प्रभुपाद जी को वे अपना सारा धन प्रभुपाद जी को दे देते, और प्रभुपाद जी फिर प्रभुपाद जी खुद खुद कुछ धन अ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को देते। तब वे गृहस्थी में थे, तो उनको गृहस्थी गृहस्थी चलाने के लिए कुछ धन तो ज़रूरत होगा ही, तो प्रभुपाद जी खुद देते। अर्थात हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसको, उसके फल को अब हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके फल को हमें भगवान को अवश्य देना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि 50% देना चाहिए, किंतु अब 50% नहीं, एटलीस्ट 10% देना चाहिए, एटलीस्ट 10% देना चाहिए। जो ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त किया है, जैसे एक उदाहरण मैंने दिया और मुझे गोपाल कृष्ण महाराज के, वे पूरा धन दे रहे थे, पूरा धन लाकर प्रभुपाद जी को दे रहे थे। फिर प्रभुपाद जी कुछ दिए, प्रभुपाद जी फिर धन दिए उनको। तो ये सब शुद्ध भक्त है, ये सब ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं। और आप प्रश्न करेंगे, हम तो प्राप्त नहीं किए, तो हम कैसे इस स्तर को प्राप्त करेंगे, हम कैसे अनुशीलन करें? तो देखिए, हमें एटलीस्ट कुछ तो अपने जीवन का कुछ हिस्सा, कुछ, अब धन या धन नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करना चाहिए। अपनी जो भी शक्ति है, कुछ सेवा भगवान के लिए जितना हो पाए थोड़ा सा तो करना चाहिए। और उसके फल को, अब अगर कहीं आप और कर्म क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, किसी आपको किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से जो धन आता है वो भी आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भक्तों को प्रसाद दे सकते हैं। भक्तों को प्रसाद देना तो बहुत बड़ा पुण्य है। तो ये भी इस तरह से आप धीरे-धीरे उस कर्म से बंधेंगे नहीं। जो भी देह को सँभालने के लिए हमें कर्म करना ही होगा। देह को सँभालने के लिए, देह की निर्वाह करने के लिए तो कर्म करना होता है। तो उस कर्म को आप इस तरह से समर्पित कर सकते हैं। जो भी अलग नौकरी आदि जो हमें करना पड़ रहा है शरीर के निर्वाह के लिए, तो उससे जो धन आता है उसको भगवान के लिए देना ही होगा। इट इज़ नॉट अ ऑप्शन, इट मस्ट बी डू इट, इट मस्ट, वी हैव टू डू इट, अदरवाइज वी विल बी बाउंडेड। ये मेरा मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है। मैं तो पहले जॉब आदि करता नहीं था, तो फिर ज़रूरत पड़ी तो जॉब करना पड़ा, मतलब अभी भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है। तो ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें आसक्ति है करना, लाइक डिटैच्ड वे करना पड़ रहा है, ऐसे कर लेते हैं।
तो वो एक एक समय बात क्या हो रही थी, मेरे में ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ठीक है, आप प्रचार कर रहे हैं, धन भगवान की सेवा में मतलब धन डोनेट करने के लिए क्या ज़रूरत है? ऐसी मेरी एक अविद्या कह लीजिए, ऐसे ऐसा हो गया था मेरा। ठीक है, तो धन है, अब प्रचार कर रहे हैं, उसमें उसमें भी तो खर्चा कर रहे हैं, डोनेट करने की क्या ज़रूरत है? तो मुझे ऐसी एक अविद्या हो गई थी सब। आई वॉज़ इग्नोरेंस। तो तो फिर बाद में मैं देखा कि वही धन जो एक्स्ट्रा हो रहा था, वो धन ये सब भी अन्य डायरेक्शन में मुझे एक भगवान की सोच में, भगवत चेतना से मुझे और कहीं ले जा रहा था। ये तो इसके विषय में क्या विचार है? समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा होगा तो ये सब विचार आएगा ही। इसके विषय में क्या विचार है? ये भी तो देखो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। और अब ज्यों ही भगवान के लिए मैं दान करना शुरू किया, कुछ ही महीनों में मैंने ऐसे करना शुरू किया, तो मैं तुरंत उसका फल देख रहा हूँ अभी। और जो भी मेरे हृदय में, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे हृदय में जो और इच्छाएं थी कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो ऑटोमेटिक गायब हो गई। सब ऑटोमेटिक गायब हो गया। एक भी इच्छा नहीं, मतलब नहीं है, चाहिए ही नहीं अभी। अब संतुष्ट है। जब आप घर में बढ़िया प्रसाद पा लिए, मतलब बढ़िया मीन्स बढ़िया, एकदम पेट भर के बढ़िया प्रसाद पा लिए, तो अगर तो फिर आप बाहर कहीं जाएंगे या कुछ पाएंगे, और कुछ बहुत अच्छा वस्तु भी आपको ऑफर किया जाएगा तब भी आप नहीं लेंगे। ये बात है। अर्थात भगवान की भक्ति करके जो व्यक्ति संतुष्ट है, उसे तो कुछ और बाहर की वस्तु चाहिए नहीं, ये बात है। किंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम भगवान के लिए पैसा डोनेट करेंगे, जो हम बाहर कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा भी, जितना हमारा सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा देना होगा, एटलीस्ट कुछ तो देना चाहिए। तो एटलीस्ट कुछ देंगे तो आप देखेंगे अ, एक अलग सा ही आपको आपके हृदय में एक संतुष्टि सा अनुभव होगा। जैसे एक पिताजी पिताजी अपने बेटे के लिए सारी व्यवस्था करता है, उसे सब कुछ देता है, साथ ही साथ कुछ धन भी देता है। जब वो बड़ा होता है, ट्यूशन ट्यूशन के लिए वो जाता है, बाहर जाता है पढ़ने के लिए, तो उसे धन भी देता है। और वही लड़का उसी धन से कभी-कभी वो धन संचय करके वो माता-पिता के लिए कुछ लाता है, कुछ ड्रेस वगैरह खरीद के लाता है। तो माता-पिता कितने प्रसन्न हो जाते हैं, अरे! ये हमारे लिए लाया है। और या फिर कुछ भोजन आदि खरीद के लाया बाहर से, तो माता-पिता खुश प्रसन्न नहीं होंगे? अवश्य होंगे। तो आखिरकार सारा धन, सारा कुछ जो भी है, वो तो भगवान का ही है। हम तो फक्कड़ बाबा हैं, हमारे मतलब फक्कड़ बाबा मीन्स हम तो बिल्कुल खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ जाएँगे, कुछ लेकर नहीं जाएँगे। फिर भी उसी में एक आसक्ति सा बना है कि ये मेरा धन है, ये सारा पैसा कैसे दे देंगे। देखिए, जो आदर्श है, उसमें तो ऐसा करना चाहिए, मीन्स जितना सामर्थ्य हो दे देना चाहिए, मीन्स 50% दे देना चाहिए। किंतु अब नहीं हो पा रहा है तो कुछ तो शुरू करना चाहिए। इसे कहते हैं अ आत्मसमर्पण। इसे कहते हैं भगवान को समर्पित करना सब कुछ। अपने आप को समर्पित करना मतलब आप केवल अपने सारे धन को आप अपने परिवार वालों को दे दिए, और भगवान की सेवा में कोई धन नहीं लगा रहे। बस अपने आप को आप फिर भी बता रहे हैं कि मैं समर्पित हूँ, मैं समर्पित हूँ। तो ये समर्पण क्या, कहाँ का समर्पण है? समझ रहे हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हम जो भी अन्य कर्म जो हमें करना पड़ रहा है, उसमें उससे जो भी प्रॉफ़िट हमें मिल रहा है, उससे कुछ तो भगवान को देना चाहिए, ये बात है। उससे हम बंधेंगे नहीं, नहीं तो हम बेड़ियों की तरह हमको बाँध दिया जाएगा प्रकृति के द्वारा। और ये मेरा भी बिल्कुल अनुभव हो चुका है। दैट्स व्हाई आई ट्राई। कभी जब भी मुझे मौका मिलता है कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो कर पाऊँगा, तो जितना भी हो सके मैं देता हूँ, प्रयास करता हूँ, और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत अब तो था पूरा दिन भर ये, ऐसा मन मन आपको इस तरह से एक्सक्यूज़ देगा। अरे!
तुम तो प्रचार कर रहे हो, ये कर रहे हो, अब तो नाम जप आदि ये सभी तो कर रहे हो, ये दान करने की क्या ज़रूरत है? ये सब मन की सब हमें मन भ्रमित करता ही है इस तरह से। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? किंतु ऐसी बात नहीं है। हमने क्या बात पढ़ी थी आगे पिछले क्लास में? ये इस तरह से हम सतोगुण में स्थित होते हैं। एक पात्रता बन जाती है जिसके द्वारा अ, हम स्थिर होकर भगवान की भक्ति कर पाएँगे। हमारा मन विचलित नहीं होगा। जैसे ये जब धन हाथ में जब आता है, तब ये बहुत खतरनाक हो जाता है अगर हम इनको भगवान की सेवा में नहीं लगाते। मेरा तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि ये धन हाथ में आने से ही बुरे विचार आ जाते हैं। इससे कुछ इसको मतलब कहीं और नॉट पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति, बट एक इंद्रिय तृप्ति का एक सेंस आ ही जाता है उसमें। उसको तुरंत दे देना चाहिए किसी को। ले लो, अरे भक्तों को दे देना चाहिए। उसको ज़्यादा पास नहीं रखना चाहिए। मैं तो ये देख लिया क्योंकि मैं जब भी इस तरह से मतलब संचय करने का प्रयास कर रहा था, उसी क्षण वो संचय नहीं हुआ। कहीं न कहीं वो चला गया, वेस्ट हो गया। कहीं न कहीं वो वेस्ट हो ही जाएगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि सारा जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी श्री नारायण की सेविका है। तो लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाएँगे तो तो वो लक्ष्मी स्थिर हो पाएगी। नहीं तो लक्ष्मी जो है चंचला है, स्थिर नहीं रहेगी। लक्ष्मी के विषय में एक विषय में मैंने बताया। अब इस तरह से आपके पास, आप अगर स्टूडेंट हैं, तो आपके पास धन नहीं होगा तो फिर आप अपने बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाइए। बुद्धि से भगवान की अर्चना कीजिए। कैसे अर्चना करेंगे? इन शास्त्रों को सुनकर, शास्त्रों को समझकर, प्रभुपाद जी के आदर्शों को पालन करके ऐसा कर सकते हैं। यस, बुद्धि से। ऐसी बात नहीं है आपको केवल धन से ही भगवान की सेवा करनी है। आपके पास बुद्धि है, मीन्स यू हैव नो मनी, देन यू कैन यूज़ योर इंटेलिजेंस। ऐसा हो ही सकता है, सभी लोग तो कमाते नहीं है ना। हाँ, जिनके जो जो और कार्य कर रहे हैं, जो डायरेक्ट भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, मीन्स नहीं कर रहा है मतलब अब वो शरीर को निर्वाह करने के लिए तो कुछ कर्म करना ही होता है। तो वो कर्म भी हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए, नहीं तो हम बंध जाएंगे। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब जो व्यक्ति नहीं कमा रहा है, जो अब उसे अपनी बुद्धि को, अपने एनर्जी को, मानव शरीर के शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। शास्त्रों को समझकर, शास्त्रों को पढ़कर, जैसे भी हो सके। या फिर आप शरीर से बहुत स्ट्रांग हैं, बलवान हैं, तो आप मंदिर मार्जन कर सकते हैं और भी सेवा ले सकते हैं। तो स्कोप बहुत है। आपको वरिष्ठ भक्त से, सीनियर भक्तों से चर्चा करनी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। तो वो तो तब भक्त आपको बताएँगे कि आप ऐसे-ऐसे कर सकते हैं। सुकृत का अर्थ है पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, और दुष्कृत का अर्थ है पाप कर्म, बुरे कर्म। भौतिक स्तर पर हम पुण्यात्मा या पापी हो सकते हैं। इस संसार में हम या तो पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म, या फिर कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिले जुले कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें एक बात की सलाह देते हैं कि हम जो भी कर्म करें वे ईश्वर के प्रति भक्ति और ज्ञान से करें। और वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान यह है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। या तो हम यह शरीर नहीं हैं, हम या तो हम ये शरीर नहीं हैं। यदि मैं समझूँ कि मैं भारतीय हूँ, अमेरिकी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो इसका अर्थ होगा कि मैं अभी भौतिक स्तर पर ही हूँ। हमें अपने आप को अमेरिकी और भारतीय ना समझकर केवल शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। मैं उस परम चेतना के अधीनस्थ चेतना हूँ। दूसरे शब्दों में हम सब ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर सर्वोच्च चेतना है और हम उनके सेवक हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि अधीनस्थ का अर्थ है सेवक। तो देखिए, पर क्या बात बताई जा रही है। सुकृत का अर्थ है पुण्य कर्म करना, अच्छे कर्म करना।
जैसे कि पहले पिछले क्लास में मैंने एक विषय चर्चा कर रहे मैंने नहीं मतलब मैंने उठाया था बात को, जो कि महाराज जी की बात है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की, कि कोई प्रश्न कर सकता है कि पुण्य कर्म करने से भी तो हम बंध जा सकते हैं। नहीं बंधेंगे। पुण्य कर्म करेंगे, साथ साथ आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप उससे बंधेंगे नहीं, आपका हृदय निर्मल रहेगा। पुण्य कर्म मीन्स असत कर्म में लिप्त ना होना, सिंपल लाइफ जीना, सादा जीवन जीना। और दान प्रतिग्रह जितना हो सके, अगर आपके पास धन है, ज़्यादा धन है, धन कमा रहे हैं, ज़्यादा कम की बात नहीं है, कमा रहे हैं मतलब थोड़ा तो आपको भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में उसे लगाना ही होगा, नहीं तो वो कर्म बंधन का कारण होगा। ये बात है। इससे ये सुकृत कर्म है, यह पुण्य कर्म कहा जाता है। दान करना ये सब पुण्य कर्म में आ जाता है। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है कि पुण्य कर्म करने से आपकी भक्ति ढक जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आप तो भक्ति, आपको सिद्धांत पता है कि सभी धन भगवान कृष्ण की है। आप तो ये इच्छा नहीं कर रहे हैं कि ये सब दान करके मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं अप्सराओं के साथ डांस करूंगा, ये सब तो नहीं सोच रहे हैं। तो यू आर नॉट बाउंडेड बाय दिस ऑल एक्टिविटीज, आप बंधेंगे नहीं। जो लोग इस तरह के सोच विचार से हैं कि हम इस तरह से दान कर रहे हैं, प्रतिग्रह कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, इसके द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे, अप्सराओं के साथ नाचेंगे, वो तो बंध जाएंगे। किंतु जो भक्त लोग हैं वो नहीं, वो इस तरह से नहीं करते, वे इस तरह से कार्य नहीं करते। वे तो भक्तों की सेवा में लगा देते हैं, जो कि भक्ति ही हो जाती है। ईश्वर को समर्पित करना ये एक तरह से भक्ति हो गई है। शुद्ध भक्ति तो नहीं कही जाएगी, किंतु भक्ति ही है, कर्म को अर्पण करना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम एक सिंपल लाइफ जी सकते हैं और हमारा हृदय भी बहुत शांत रहेगा इसके द्वारा। और हृदय शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, तो ये भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। जैसे मैंने एक बात बताई थी पिछले क्लास में कि दूध को लेने के लिए हमें एक पात्र चाहिए, वी नीड अ वेजल, हमें एक पात्र चाहिए। वी कैनॉट टेक इन अ पॉकेट कि हमें पॉकेट में दूध दे दीजिए, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, यू नीड अ वेसल, दैट्स सो लाइक दैट। सो इसी तरह से हमारा हृदय शांत रहना चाहिए। वो ज़्यादा रजोगुण का सेवन करेंगे तो हृदय बहुत विक्षुब्ध हो जाएगा और मन चंचल रहेगा। तो आपको शास्त्र समझने के लिए, भगवान में मन लगाने के लिए दिक्कत होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये एडवाइस दी जा रही है कि हम अपने हृदय को शांत करने के लिए अपने जो भी और कर्म करना पड़ रहा है उसको भगवान को अर्पित कीजिए। उससे आपका मन शांत रहेगा। आप यू विल बी पायस। अब हमारा हृदय जो एक एक पात्रता हृदय में आ जाएगी, जिसके द्वारा हम भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति कर सकते हैं। और दुष्कृत्य और पाप कर्म में लिप्त होंगे तो हमारा हृदय रफ हो जाता है। और हमारा हृदय बहुत रफ हो जाता है, उसके द्वारा हमारा मन चंचल हो जाएगा उसके द्वारा। तो इससे हम बचे, हमें इससे बचना होगा। पाप कर्म में, पाप कर्म मतलब जो भी कृष्ण से व्यतिरिक्त, कृष्ण से इतर जो कर्म है वो तो पाप कर्म है ही। साथ ही साथ हम किसी का बुरा ना करने की सोच, मतलब किसी के विषय में बुरा ना सोचे, मन से भी किसी के विषय में बुरा ना सोचे। बुरी बात आ भी रही है तो हमें तुरंत किसी और टॉपिक के, कृष्ण के विषय में चिंतन करना चाहिए। भगवत गीता के श्लोकों को याद करने का प्रयास करना चाहिए। श्लोकों से हमने क्या सीखा उस विषय में आप सोचिए, विचार कीजिए, हमने क्लास में ये सब सीखा है। तो इस तरह से आप अपने मन को लगाए रखेंगे तो यू विल नॉट थिंक अबाउट इट, हम इन विषयों में नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मारपीट हो रही है और इस तरह, और बाईं ओर एक बच्चा जो दान प्रतिग्रह कर रहा है, एक भिखारी को दान दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सब भिखारियों के ही केवल दान करना है, भक्ति छोड़ देना है, ऐसी बात नहीं है। आप प्रसाद दीजिए, प्रसाद वितरण कीजिए, नॉट भोग नहीं दीजिए, प्रसाद दीजिए। और आपको अगर संदेह है कि व्यक्ति आपके धन से बीड़ी पिएगा तो उसे धन मत दीजिए।
जो व्यक्ति आपके धन से बीड़ी पिएगा, आपको संदेह है, फिर उसे धन मत दीजिए। यू गिव देम प्रसाद। प्रसाद से कुछ नहीं कर सकता है। प्रसाद पाकर सुकृत उसे सुकृत मिलेगा, तो आगे जाकर वो भक्त बनेगा। आप धन मत दीजिए, तो धन लेकर बीड़ी पिएगा वो। तो ये भी बात है जी, हमें देख लेना है, किसी को भी धन नहीं देना है। और एक बात यहाँ पर बताई जा रही है कि देखिए, हम उपाधि के वजह से ग्रसित हो जाते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ। अरे ये तो कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार कर रहे हैं, ये सब तो, ये तो अमेरिकी है, ये तो विदेशियों का मंदिर है। ये सब लोग कहते हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है। ये सब उपाधियों के द्वारा द्वारा ग्रसित है। इवन इवन सम डिवोटीज, नॉट नॉट एट ऑल देयर। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि वो पूरी तरह से भक्त हो गए हैं। जो भी हो, वो भी इस तरह से कहते हैं। मतलब मुझे ऐसे लोगों से मेरी भेंट हुई है कि वो ऐसा इस तरह से कह रहे थे कि जो इस्कॉन वगैरह है, ये सब तो विदेशियों का मंदिर है। तो वो अभी तक इस देह चेतना से ऊपर नहीं उठ पाए। देह चेतना, फर्स्ट लेवल ABCD इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना, कि ना तो हम भारतीय हैं, ना तो हम अमेरिकी हैं। हम चेतन प्राणी हैं। वी आर कॉन्शियस। हम आत्मा है, जीवात्मा है, भगवान के अंश हैं। सिंपल। और सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं। चाहे चींटी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे किसी भी ड्रेस में पहना हुआ हो। अगर सोचिए, मैं कुछ समय, मतलब थोड़ी देर बाद, अगर कोई नेक्स्ट क्लास में मैं कोई और ड्रेस पहन के आ जाऊं, तो क्या आप मेरे, तब 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 क्या आप नहीं सुनेंगे, क्लास नहीं अटेंड करेंगे? ज़रूर करेंगे। इससे क्या, ड्रेस से क्या मतलब है? फिर भी एक ऐसी बात नहीं है मैं जीन्स पैंट पहन के आ जाऊँगा, ऐसी बात भी नहीं है। मतलब एक सोबर सा, एक सिंपल सा ड्रेस पहन के आऊँगा, जो भी है। तो आप देखिए, क्या ड्रेस से हम ये सब पहचान करते हैं? कोई हमारा बहुत पुराना मित्र होता है, बहुत पुराना मित्र, आप उससे उससे कभी आपकी मुलाकात हो गई, तो आप क्या उसके ड्रेस से पहचान करेंगे? अरे हमारा मित्र है, हमारा मित्र है। तो वो ड्रेस आप देखेंगे ही नहीं। तो ये सब ड्रेस वगैरह बिल्कुल, जो जो स्त्री का पुरुष का शरीर मिला है, अरे ये तो स्त्री है, वो पुरुष है, या ये बहुत सुंदर है, वो गोरा है, ये सब विषय में नहीं विचार करना चाहिए। एटलीस्ट हम भक्तों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप देखेंगे कि कभी कभी जो साधक लोग हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो भी इस तरह से गुणों के द्वारा प्रभावित होकर ये सोचते हैं कि हम भी थोड़ा सा कुछ कुछ दिखाएं, हम भी कितने करते हैं। मतलब वो कभी कभी इस तरह से पड़ जाते हैं देहात्म बुद्धि में। बुलेट वगैरह खरीद लेंगे। बुलेट बुलेट की क्या ज़रूरत है भक्ति में? इससे क्या वैकुंठ प्राप्त होगा? इस और कभी कभी मतलब ब्लैक कलर का जो गॉगल्स है ना, उसको भी पहन लेते हैं कभी कभी। तो ये सब देहात्म बुद्धि का लक्षण है। या फिर बीड वैग से जो कुर्ते के कलर से बीड वैग के कलर को हम मैचिंग कर रहे हैं। तो वी शुड, हमें विचार करना चाहिए। ये सब कटाक्ष नहीं है, हमें वी हैव टू एलिवेट आवर कॉन्शियसनेस। हमें अपने चेतना की उन्नति करनी होगी, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। और अब माता जी भी लोग भी हैं, जो माता जी लोग हैं, जो अपने शरीर को ज़्यादा पोसने में लगी पड़ी है, कि लिपस्टिक लगा रही है, ये वो कर रही है, चूल बालों में कलर कर रही है, और साथ साथ भक्ति भी चल रही है, हरे कृष्णा भी जाप रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आप साधना कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ गुड, बट हमें अपने चेतना को एटलीस्ट देहात्म बुद्धि से तो ऊपर उठना होगा ना। हम पहले ही स्तर को पार ना कर पाए, तो फिर क्या होगा बात? अब हम प्रगति कैसे कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बहुत गंभीरतापूर्वक जाप कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप देहात्म बुद्धि के द्वारा ग्रसित हो जाएंगे। मतलब ये कि देह को पोसना है, देह के विषय में मतलब देह को ही ज़्यादा चमकाने में लग जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इफ़ यू चैंट सिंसियरली, इट्स इट्स नॉट पॉसिबल दैट आप देहात्म बुद्धि के द्वारा ग्रसित हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है।
एक सुंदर परम पूज्य भक्ति वैभव भक्ति विश्रम माधव महाराज एक विषय बता रहे थे कि और हमारा जो आंतरिक भजन साधन है, आंतरिक भक्ति है, जो हम भक्ति कर रहे हैं, उसका बाहरी प्रदर्शन अ, हमारे शरीर में, हमारे बाहरी प्रदर्शन उसका होगा। जो व्यक्ति अच्छे से भक्ति कर रहा है, उसके चेतना में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और चेतना में परिवर्तन आएगा तो बाहर वो ये सब दिखावा नहीं करेगा। तो समझ रहे हैं मतलब, जो व्यक्ति बहुत अच्छे से भजन कर रहा है, तो वो बाहरी दिखावटी में वो नहीं पड़ेगा। ये कर लो तो बहुत सुंदर दिखूंगा, या वाह, या फिर ये सब कर लो, तो ये सब में नहीं पड़ेगा वो। तो ये सब बता रहे थे, जो भी हो। तो हमें एटलीस्ट बुद्धि के लेवल से, आप अब कहेंगे कि अभी हम तुरंत कैसे समझे हम आत्मा हैं, हमें तो भूख लगती है या फिर प्यास लगती है, जो भी है, तो ये सब हम देह के द्वारा तो प्रभावित हो ही जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं बताया जा रहा कि आप देह का ध्यान मत रखिए। अवश्य हम देह की चेतना में हैं, हम एक दिन में आत्मा की चेतना में नहीं जा सकते हैं, यस, बट देह के चेतना को बढ़ाए कि हम देह हैं, ये कार्य हम ज़्यादा ना करें। मतलब ज़्यादा मीन्स ये जो जो आवश्यक नहीं है, क्या ये सब आवश्यक है? मैंने जो उदाहरण दिया, कुछ उदाहरण दिए, बुलेट खरीद लेना, या फिर लिपस्टिक आदि लगाना, जो फिर मेकअप आदि में ज़्यादा पड़ जाना, जो भी है, प्रभु जी बता रहे थे, ये शरीर तो फूंक दिया जाएगा, ये शरीर तो या फिर कुत्ते का भोजन होगा, या फिर कीड़े मकोड़ों खा जाएंगे, या फिर इसको जला दिया जाएगा। तो जो शरीर कुत्तों का भोजन होगा या फिर कीड़े मकोड़ों का भोजन होगा, उसको चमकाने पर क्या फ़ायदा? उसको क्यों चमकाए? मीन्स चमकाए मतलब क्रीम पोत रहे हैं, मतलब जो भी है, एटसेट्रा, जो भी लगा रहे हैं, तो क्या है वो? वो तो देहात्म बुद्धि है ना। तो देखिए, शरीर शरीर को धारण करने के लिए उसको तो डेली जो आवश्यक है, आवश्यक मीन्स शरीर को बीमारी आदि हो गई, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा शरीर बीमार ना हो जाए, उसके लिए वैसा भोजन करना होगा। तो ये तो सब आवश्यक है, इस विषय में मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये बात है, समझ गए होंगे। इट इज़ ईजी, बट वी डोंट हियर। जब हम सुनते नहीं है विषय को, तो हम इन सहज विषय को, सहज विषय है, इस पर विचार नहीं करते। आसान चीज़ है तो फिर भी हम विचार नहीं करते। तो इसके द्वारा क्या होगा, क्या इसके द्वारा धीरे धीरे हम ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त, देखिए, जो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर को प्राप्त करना चाहता है, क्या वो सब इस विषय में पढ़ेगा? ये सब देहात्म बुद्धि के चेतना में भी पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। ये बात है। जहाँ तक हमारा श्री भगवान से संबंध है, साधारणतया हम उनका कार्य सेवक समझकर नहीं करते। कोई भी सेवक बनना नहीं चाहता, सभी स्वामी बनना चाहते हैं, क्योंकि सेवक बनना कोई शान की बात नहीं लगती। पर श्री भगवान का सेवक बनना बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। कभी कभी श्री भगवान का सेवक श्री भगवान का स्वामी बन जाता है। जीव की वास्तविक स्थिति श्री भगवान के सेवक की ही है, परंतु भगवत गीता में हम देखते हैं कि सबके स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के सेवक बन जाते हैं। अर्जुन रथ पर बैठा है और श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। तो अर्जुन रथ का स्वामी नहीं है, किंतु हमें अलौकिक संबंधों की तुलना भौतिक तथा सांसारिक संबंधों से नहीं करनी चाहिए। यद्यपि वे सारे संबंध जिसे हम इस संसार में अनुभव करते हैं, उस दिव्य जगत, आध्यात्मिक जगत में भी विद्यमान है, पर वहाँ के संबंध इस संसार के संबंधों की भांति भौतिकता से दूषित नहीं है। इसलिए वे संबंध पवित्र और अलौकिक हैं। वे हैं ही दूसरे प्रकार के। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन धारणा की ओर प्रगति करेंगे, हम समझ सकेंगे कि उस आध्यात्मिक दिव्य जगत में जीव की वास्तविक स्थिति क्या है। तो देखिए क्या बात बताई जा रही है।
तो इस जगत में सेवक होने का जो एक्सपीरियंस है वो सबको अच्छा, सबका सबका जो एक्सपीरियंस वो अच्छा नहीं है। सेवक होने से क्या होता है, सेवक होने पर इस जगत में किसी का हम सेवक बनते हैं, तो देखिए इस जगत में जो सेवक बनने का हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत बुरा होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जिसका हम सेवक बन रहे हैं, सेवक बनना मतलब वी आर बिकेमिंग अ डॉग। प्रभुपाद जी बताते हैं सेवक बनना बहुत खतरनाक है। सेवक बनना एक्चुअली खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इस जगत में हम किसी का सेवक बनते हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ही ज़्यादातर वो उसके दिमाग में चलता है कि इसको इसको इससे मैं कुछ, आई विल ड्रॉ सम सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर फ्रॉम दिस पीपल, फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम दिस माई सर्वेंट। मैं कुछ इंद्रिय तृप्ति इससे प्राप्त करना चाहूँगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको इसका शोषण करके इसका शोषण करना चाहूँगा। तो आप देखेंगे इस जगत में लोग, सभी लोग, ऐसा कोई नहीं है जो सभी भौतिकतावादी लोग दे वांट टू ड्रॉ सम सेंस ग्रेटिफिकेशन। वे चाहते हैं कुछ इंद्रिय तृप्ति करना। और इस तरह के लोगों का जो सेवक बनते हैं, मेन बात है कि जगत में हम जिसका भी सेवक बनेंगे वो कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहेगा, मेन शोषण करना चाहेगा। और इंद्रिय तृप्ति मीन्स हम सामने वाले व्यक्तियों का उसके विषय में विचार नहीं करेंगे, उसे दुख मिलेगा, सुख होगा, इस विषय में कुछ विचार नहीं करते। जब भी हमारे मन में इंद्रिय तृप्ति की वासना आती है तो उस समय हम सामने वाला व्यक्ति कैसा सोचेगा, उसे खराब लगेगा या अच्छा लगेगा, उस विषय में हम विचार नहीं करते। तुरंत हमारी बुद्धि हो जाती है ब्लाइंड, बुद्धि ढक जाती है इंद्रिय तृप्ति के विचार के वजह से। ये हम पर भी घटित है और सामने वाले व्यक्ति पर भी घटित है। तो ये बात है जी। तो जगत में जो सेवक बनने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक है कि आप पूरा जीवन भर किसी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए, फिर भी वो अंत में आकर कहेगा अरे आपने हमारे लिए क्या किया, या फिर इस तरह से आपको सुनना ही पड़ेगा, या फिर आपको वो इग्नोर कर देगा। तो फिर यू विल बिकेम, तो आप फिर डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, मीन्स तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्या ये है, इतना मैंने पूरा जीवन भर इतना सेवा किया फिर भी वो सब कुछ भूल गया, ये कुछ गलती भी हो गई, कुछ गलती भी हो गई, ठीक है, तो फिर क्या वो सारा कुछ सेवा भूल गया मेरा? तो इस तरह से आप देखेंगे, यू विल फील लाइक दैट। तो ये देखिए इस जगत में ऐसा ही है, ये जगत है ही इस तरह से। यहाँ पर सेवक सेवक बनने का एक्सपीरियंस ऐसा ही है। तो इस एक्सपीरियंस को हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी थोप देते हैं। चलो बहुत हो गया सेवक, ना तो सेवक बनना है, ना तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब चलो चलो हम अपने आप को ही समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह के लोग सोचते हैं और दे कमिट्स समात्म हत्या एटसेट्रा, सुसाइड एटसेट्रा से करते हैं। समझते हैं कि हम अपना अस्तित्व ही समाप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये सुसाइड आदि करना, इट्स लाइक, ये वो ऐसे ही हुआ जैसे ब्रह्म में लीन होना। जो लोग अपने अस्तित्व को समाप्त करके भगवान में लीन होना चाहते हैं, भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वो भी इस तरह ही सोचते हैं। जगत से दुख मिला तो उनका कॉन्सेप्शन बन जाता है कि कहीं सुख है ही नहीं, ये पूरा जगत ही बिल्कुल बेकार है, सारे लोग ठग हैं, चलो हम अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देते हैं। तो दे बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, देन दे कमिट सुसाइड। और सुसाइड भौतिक जगत में तो करते ही है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल सुसाइड भी करते हैं। आध्यात्मिक आत्महत्या मीन्स दे वांट टू मर्ज इन द एफल्जेंस ऑफ द गॉड। वे ब्रह्मज्योति में लीन होना चाहिए, लीन होकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो ये भी एक तरह का आध्यात्मिक नहीं कहूँगा, ये भी एक तरह का सुसाइड ही है कि अपने आप को समाप्त कर देना, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। तो हम समझ नहीं पाते कि इस जगत में इस तरह से हमें दुख मिलता है संबंधों से, सेवा करके, सेवक बन के। और तो हम इसका आरोपण आध्यात्मिक जगत में भी कर देते हैं कि ऐसा तो संभव ही नहीं, कहीं कहीं सुख है, वास्तविक सुख है। अर्थात फिर हम इसी का आरोपण आध्यात्मिक जगत में कर देते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं।
जैसे देखिए, एक पेड़ का एक पेड़ की परछाई आप पानी में देखेंगे तो उसकी उल्टी परछाई आपको दिखेगी पानी में, तो वो विकृत होगा, है कि नहीं, उल्टा होगा। तो उसी तरह से जगत का जो संबंध है, जगत में जो आप संबंध देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी संबंध हो, कोई भी संबंध हो, अब तो सेवक और सेव्य का संबंध है। किसी का भी सेवा करेंगे उसमें स्वार्थ रहेगा ही, स्वार्थ रहेगा ही उसमें, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहेगी ही। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर वास्तविक संबंध नहीं है, यहाँ पर विकृत प्रतिफलन है। ये जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिफलन है। आध्यात्मिक जगत में सच्चा संबंध है। आध्यात्मिक जगत में अर्थात गोलोक में कोई भी ऐसे ब्रह्मचारी नहीं है। सभी लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान सभी लोग दे आर कृष्ण के केंद्र में रखकर सभी लोग कृष्ण रे संसार करे छाड़ी अनाचार, जेदिन गृह ते भजन देखी गृह तो गोलोक भाई। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि गोलोक में भगवान सभी का वास्तविक संबंध है, कृष्ण से संबंध है सभी से, और वो संबंध वास्तविक है, उसमें ही वास्तविक सुख है, आनंद है। आनंद है, सुख नहीं कहूँगा, सुख तो भौतिक है, आनंद है, और वही वास्तविक संबंध है। और आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि रथ कैसे हाँका जाता है। जो रथी है वो जो रथ हाँक रहा है उसके कंधे में पैर रखकर उसको इशारा करता है, राइट मोड़ो या लेफ्ट मोड़ो, उसके कंधे में पैर रखता है। तो सोचिए, भगवान के कंधे में पैर रख रहे, तो हो गए ना, भगवान सेवक बन गए। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, सखा है, ये बात है। भगवान भक्त भक्तिमान मीन्स ऐसी बात नहीं है कि आप पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देंगे तो आपका शोषण कर लेंगे भगवान। ऐसा एक मटेरियल कॉन्सेप्शन हमारा रहता है, हम फियरफुल रहते हैं, मतलब पूरी तरह से शरणागत नहीं होना चाहते भगवान। क्यों? क्योंकि हमारा एक भय रहता है, जगत में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मिला ना, इसलिए ये पूरी तरह से समर्पित कर देंगे, कैसे होगा? तो ऐसी बात नहीं है। आप पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देंगे तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। भगवान भक्त भक्तिमान, आप भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान भी आपकी भक्ति करते हैं, भगवान भी आपके विषय में चिंतन करेंगे। इफ़ यू थिंक अबाउट कृष्णा 24 आवर, कृष्णा विल थिंक ऑफ यू 26 आवर्स। मीन्स कृष्ण भी चिंता करेंगे आपके विषय में पूरा दिन भर। यस, भगवान भक्त भक्तिमान ऐसे बताया जाता है कि भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं, भक्तों के विषय में सोचते रहते हैं दिन भर। जो भक्त भगवान के विषय में दिन भर सोच रहा है मीन्स केवल सोच ही नहीं रहा है, ही विल एक्टिंग लाइक दैट फॉर कृष्णस प्लेजर, ही इज डूइंग एवरीथिंग। कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित जो भक्त किया है, और जितना भी आप समर्पित करेंगे भगवान भी देखेंगे, भगवान भी आपको वैसा प्रतिदान देंगे ही, उससे ज़्यादा देते हैं भगवान। तो ये बात है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दी गई है, और भी उदाहरण है। तो ये सब शरणागति के सब प्रोसेस हैं, कैसे हम शरणागत हो भगवान के प्रति, सब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम फियरफुल ना बने। हम जगत में जो हमें संबंध से जो खट्टास हमें मिला है, जगत में जो दुख मिला है, वही हम भगवान पर आरोपित ना करें। भगवान बहुत हमसे प्रेम करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं, वे बस अपेक्षा कर रहे हैं। अपेक्षा मीन्स ही इज़ वेटिंग आस फॉर, कब हम उनकी ओर मुड़ेंगे, कब हम धीरे धीरे पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करेंगे, ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे की चर्चा को हम अगली कक्षा में करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।